नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं बॉबी और एक बार फिर से आपके बीच आ गया हूं एक नई खबर लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई मेथड के बारे में जो हैदराबाद के एक रिसर्च सेंटर ने निकाली है कोविड-19 महामारी में टेस्टिंग को तेज़ करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए और कम समय में करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बारे में विस्तार से। उससे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हमारे चैनल स्टडी विद्यालय में। CCMB finds cheaper, more effective RT-PCR method to test COVID-19 samples। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि इसकी टेस्टिंग कितनी महंगी है, कई लोग इसमें असमर्थ होते हैं टेस्टिंग को करवाने में। तो हालांकि सरकार ने बहुत सारे लैब्स को दिए हैं टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन अभी भी कई लोग असमर्थ हैं क्योंकि ये टेस्टिंग महंगी होती है। तो CCMB हैदराबाद की एक सेंटर है जिसने एक टेस्टिंग किट का या एक मेथड का इजाद किया है जो अब टेस्टिंग कम समय में करेगी और शायद पहले के मुताबिक कम रेट में करेगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस बारे में, इस टेस्टिंग मेथड के बारे में हम पूरी तरह से जानते हैं। द हिंदू टाइम की न्यूज़ है, CCM फाइंड चीपर मोर इफेक्टिव RT-PCR मेथड टू टेस्ट कोविड-19 सैंपल्स। कोविड-19 सैंपल्स को CCMB ने एक चीपर, सस्ता रास्ता अपनाया है। PCR मेथड है जो इस वीडियो में देखते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं तो हमें टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, क्योंकि टेस्टिंग ही है एक उपाय जिससे हमें पता चले कि हमारे देश में कितने केस हैं कोविड-19 के। यदि टेस्टिंग नहीं होगी तो हमें नहीं पता चलेगा और कब ये वायरल हो जाएगा एक दूसरे से, ये वायरस पता भी नहीं चलेगा। इस कारण से टेस्टिंग को बढ़ाना है। जो भी लोग टेस्टिंग करवाते हैं उनसे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस एरिया में और किस जगह में टेस्टिंग हो रही है और किस जगह पर लोग कितने हैं इस महामारी के शिकार। तो ये वायरल होने का खतरा कम होता है। इसलिए टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए CCMB हैदराबाद की रिसर्च सेंटर ने ये मेथड निकाली है। अभी हम फ़िलहाल में टेस्टिंग मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो RT-PCR मेथड है, जिसमें रिवर्स ट्रांजैक्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन होता है। ये प्रोसेस होती है टेस्टिंग की, लैब में जो परफॉर्म की जाती है, ये टाइम टेकिंग होती है और एक्सपेंसिव होती है। इसलिए अभी तक ये जो प्रोटोकॉल चलता था इस मेथड का, ये टाइम टेकन था और एक्सपेंसिव था। अब जो नई मेथड आती है उस बारे में हम जानेंगे कि वो किस प्रकार से टेस्टिंग करेगी, क्या है वो मेथड और किस प्रकार से उसमें टेस्टिंग होगी, क्या उसका बजट होगा, वो पुराने मेथड से इफेक्टिव है, टाइम टेकन है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, पहले क्या किया जाता था, जो टेस्ट होता था उसमें टाइम लगता था। अब जो मेथड आ रही है, जो CCMB ने रिसर्च फ्रॉम सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वो हैदराबाद की है। इसने एक नई मेथड निकाली है जो कि RT-PCR मेथड के नाम से भी जानी जाएगी। पहले की टेस्टिंग होती थी तो स्वैब्स में, अब उसकी जगह ड्राइव स्वैब्स यूज़ होंगे, जिसमें RNA ट्रांसमिशन किया जाएगा, आइसोलेशन किया जाएगा, बाईपास किया जाएगा और ये टाइम टेकन नहीं होगी और लेस एक्सपेंसिव होगी पुरानी मेथड से। हमारी स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये ड्राई स्वैब्स, इसमें किस प्रकार से ये मेथड ट्रांजैक्शन होगी। इसमें RNA होगा, ये लैब में परफॉर्म की जाएगी। इसमें RNA निकाला जाएगा, आइसोलेशन कराया जाएगा, बाईपास कराया जाएगा। उसके बाद ड्राई स्वैब्स में होगा ये, पुरानी मेथड ड्राई स्वैब्स में नहीं होती थी। हमारी स्क्रीन में आप इस चित्र में देख सकते हैं। यूजुअल मेथड्स में क्या होता था, नेजल स्वैब्स का यूज़ होता था। जो कि इन्फेक्टेड पर्सन होता था उसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम से परफॉर्म किया जाता था। फ्रॉम दिस पार्ट एक लिक्विड लिया जाता था जिसमें RNA होता था और RT-PCR मेथड प्रोसीड की जाती थी। वह टाइम टेकन होती थी। उसमें क्या होता था कि कुछ हिस्सा बच जाता था, लेकिन जो ये मेथड है इसमें टाइम सेविंग भी होगी और कुछ हिस्सा नहीं बचेगा और ये ड्राई स्वैब्स में होगी। ड्राई स्वैब्स क्या है? नेजल स्वैब्स पुरानी मेथड में यूज़ होती थी जिसमें BTM का यूज़ किया जाता था। अब जो होता था वो उसको TE में रखा जाता था, सॉल्यूशन को, जिसको आइस में चारों तरफ से घेर दिया जाता था। वायरस स्वैब जो होती थी, जो भी सैंपल जाता था उसको आइस में घेर दिया जाता था। वो 4 दिन तक रखी जाती थी आइस के टेम्परेचर में, क्योंकि आइस से उसको चारों तरफ से स्वैब को घेर दिया जाता था। और भी लंबा समय लग सकता था, उसमें कितने दिन रख सकते थे। और ये हो सकता था, इट कैन बी कीप्ड, उसे रख सकते थे 80 डिग्री सेल्सियस में। तो दोस्तों, क्या होता था उस BTM मेथड में, टेस्टिंग डिले हो जाती थी और टाइम लंबा लगता था। तो इसीलिए ये नई मेथड का यूज़ किया गया है जो CCMB के
मेन है राकेश मिश्रा जी, उन्होंने ये बात कही है कि ये जो मेथड होती थी पुरानी, उसमें नेज़ल स्वैब्स का यूज़ किया जाता था और जो प्रोसीजर होता था उसमें टाइम लग जाता था। इस कारण से हमें टेस्टिंग को बढ़ाना है, इसलिए उन्होंने एक नई मेथड का इजाद किया है। और ये मेथड जो स्वैब्स होंगे, जो सैंपल्स होंगे, उसको ट्रांजिट करने में और यहाँ से वहाँ ले जाने में, ट्रैवलिंग कराने में, ट्रांसपोर्ट कराने में ये सेफ़ होगा और मोर कन्वीनियंट होगा उसके मुताबिक जो पुरानी मेथड होती थी। इसलिए अब टेस्टिंग भी तेज़ होगी, एक्सपेंसिव भी कम होगी। इस कारण से ये मेथड हो सकता है कारगर अच्छी हो, क्योंकि यदि जिस प्रकार की ये महामारी बढ़ रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने हैं ताकि हमें पता चले कि कितने इन्फेक्टेड पर्सन हैं इस महामारी से। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ इस महामारी से बचें, क्योंकि ये महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारा इंडिया इटली को पछाड़कर उससे ऊपर पहुंच चुका है। आप सभी देख चुके हैं कि इटली और यूएसए जैसे देशों का क्या हाल हुआ था। मैं आपको बता दूं कि यूएसए की जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो नंबर 2 पर है दुनिया में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इटली जैसे देश की ऐसी हालत हो सकती है, तो हमारे भारत की जनसंख्या, और अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी जनसंख्या के हिसाब से ये वायरस कितनी तेज़ी से फैल रहा है और हमारी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो दोस्तों, प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम और इस महामारी से खुद भी बचें और दूसरों को बचाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।